चाहे आप किसी चौकीदार को देखें या किसी करोड़पति को, दोनों ही चिंता के रोग के शिकार हैं। हर कोई भविष्य की चिंता में डूबा हुआ है। वो जो खुशी, मुस्कान, रौनक छोटे बच्चों के चेहरों पर दिखाई देती है, वो हम सबके चेहरों से गायब है। कुछ लोग सोचते हैं कि यही बड़े होने की पहचान है, पर सच ये है कि जो मुस्कुराना भूल चुका है, टेंशन लेना जिसकी आदत बन गई है, वो परमात्मा से दूर हो चुका है, कामनाओं और माया के जाल में फंस गया है। अपने कर्म और धर्म से ज़्यादा भोगों का और संसारिक सुखों का लालच बढ़ गया है। और जब हमारी संसारिक इच्छाएं बढ़ जाती हैं तो चिंता और डर उसका परिणाम होते हैं। हमारी आदतें और हमारे कर्म ही हमारा भविष्य बनाते हैं। आज हमारे कर्म अच्छे हैं तो भविष्य अच्छा होगा, और आज में हमारे कर्म गलत हैं, आदतें गलत हैं, तो हमारा आने वाला कल भी बुरा होगा और दुखद होगा। हम लोग अपने भविष्य की बड़ी चिंता करते हैं, बड़ा डरते हैं कि कल क्या होगा। समझदार वही है जो इस जगत की अनिश्चितता को, अनसर्टेनिटी को स्वीकार करे और अपने कर्म का पालन करे। जिसकी अपनी कोई इच्छा ही ना हो, उसको डर हो ही नहीं सकता, उसको चिंता हो ही नहीं सकती। इसलिए जो सच्चा आध्यात्मिक होता है, जीवन उसी का चिंता मुक्त होता है। आध्यात्मिक वही है जो ये जानता है कि ये जगत उसकी मर्जी से नहीं चल रहा, ये संसार, भविष्य मेरे कंट्रोल में नहीं, और जो चीज़ मेरे कंट्रोल से बाहर हो उसकी चिंता करके मिलेगा भी क्या। ध्यान देना चाहिए उस पर जो हमारे कंट्रोल में है, और वो है हमारे एक्शंस, हमारे कर्म और हमारी सोच। ये संसार सिद्धांतों पर चल रहा है। कोई हेल्दी खाना खाएगा तो स्वस्थ रहेगा, जो मेहनत करेगा वो बलवान हो जाएगा, जो आलस में पड़ा रहेगा वो कमज़ोर हो जाएगा। सत्संग सुनोगे तो ज्ञानी हो जाओगे, फिल्में देखोगे तो भोगी बनना चाहोगे। इस जगत के अपने नियम हैं, और जब हम उनको जानकर उन्हें जीने लगते हैं तो फिर भविष्य अच्छा ही हो जाता है। इसलिए जो लोग भविष्य की चिंता करते हैं उन्हें भविष्य की नहीं, आज की सोचनी चाहिए। आज को आपने अगर सुधार लिया तो परमात्मा कल तुम्हारा स्वर्ग बना ही देगा। जब तुम उसके सिद्धांतों पर चलते हो, सही कर्म करते हो, गलत काम नहीं करते, गलत आदतें छोड़ देते हो, तो फिर तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। परमात्मा खुद तुम्हारा ख्याल रखता है। परमात्मा हमारा दुश्मन नहीं है, उस पर भरोसा करो। उसी ने हमें जन्म दिया, मनुष्य का जीवन दिया। मैं यही कहूँगा कि चिंता छोड़ो और परमात्मा के साथ एक हो जाओ। उसकी मर्जी को अपनी मर्जी बना लो और बेफिक्री से जियो। चिंता करना एक बीमारी है और इसको जितना जल्दी हो सके छोड़ दो। आज को पूरे आनंद से जियो। भविष्य में जो होना है वो होगा ही। परमात्मा जैसा चाहेगा वैसा ही होगा। बस परमात्मा के साथ एक हो जाओ और कह दो कि गम दे या खुशी, हाथ में तकदीर है तेरे, जो तेरी रज़ा है वही अब मेरी रज़ा है। हम चाहते हैं कि भविष्य हमारी चाह के हिसाब से हो, हम जैसा चाहते हैं वैसा हो। ये बात ऐसी है जैसे बूंद कहे सागर से कि तुम मेरे हिसाब से चलो, जैसे पत्ता कहे पेड़ से तुम मेरे हिसाब से चलो, जैसे नौकर कहे मालिक से कि तुम वो करो जो मैं चाहता हूँ। ये नासमझी नहीं तो क्या है? समझदारी है कि बूंद सागर में मिलके एक हो जाए और बेफिक्री से जिए। कभी लहरों को जिए तो कभी शांत ठहराव को, तो कभी तूफान को। यही हम सबके जीवन की सच्चाई है। जीवन अनिश्चित है और सदा एक सा नहीं रहता। जैसे मौसम बदलते हैं वैसे ही हमारे जीवन की परिस्थितियां भी। समझदार वही है जो अपनी चाह ही छोड़ दे और जीवन को स्वीकारना सीख ले। छोटे बच्चों को देखिए कितना खुश रहते हैं, पल पल को जीते हैं, क्योंकि वो चिंता नहीं करते। उनकी चिंता उनके माँ बाप करते हैं। ठीक ऐसे ही हम भी चिंता छोड़ दें और धर्म से जिएं, और फिर हमारे असली माँ बाप यानी परमात्मा खुद हमारी चिंता करेंगे। चिंता को नहीं, मुस्कान को अपनी आदत बनाओ। अपने धर्म और कर्म से प्रेम करो और उसके बदले में परमात्मा जो भी दे उसे प्रसाद समझ के स्वीकार करो। भविष्य को ध्यान में रखकर जीवन के निर्णय लेना अच्छी बात है, यही करना चाहिए। पर भविष्य को लेकर डरते रहना, चिंता करते रहना, ये एक मानसिक रोग है, और ये मानसिक रोग शारीरिक रोगों को भी जन्म देगा। चिंता करना छोड़िए और नाचिए, गाइए, हंसिए, मुस्कुराइए। एक सुंदर भजन की कुछ लाइनें आपको सुनाता हूँ, इन्हें समझने की कोशिश करिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हान लाभ सहिए, जाई विधि राखे राम, ताई विधि रहिए। ये विधि का विधान है। कभी
लाभ होगा कभी नुकसान होगा, कभी धूप कभी छाँव होगी, कभी रात होगी तो कभी सवेरा। इनको एक्सेप्ट करिए, इनको कंट्रोल करने में मत उलझिए। जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। राम यहाँ मतलब है यूनिवर्स, एग्जिस्टेंस, परमात्मा। भक्त लोग नाम दे देते हैं राम का और कृष्ण का। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। कितनी सही बात कही है। राम सेवा करोगे तो राम तुम्हारे साथ होंगे। मतलब अगर तुम अच्छे कर्म करोगे, सदकर्म करोगे तो तुम अकेले नहीं रहते, ये सृष्टि तुम्हारे साथ हो जाती है। मुझे सुनने के लिए आपका धन्यवाद। मैं हूँ गौरव दुबे। मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।